वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनाबिया एक्सप्लेन। तो इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न संख्या 8 11.1 का है। एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न है, भुजा 15 सेंटीमीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के किसी एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। निम्न को ज्ञात कीजिए। पहला है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ पर घोड़ा घास चर सकता है। बी है चरे जा सकने वाले क्षेत्र के क्षेत्रफल में वृद्धि यदि इस घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो हमें उसकी क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। यहाँ पे पाई का मान हमें 3.14 यूज़ करना है। देखिए ये आप देख सकते हैं चित्र, ये एक प्रकार का क्या है, वर्ग है, ठीक है। और ये यहाँ से ये जो कोना है, वर्ग का कोना, यहाँ से एक रस्सी में ये घोड़ा बंधा हुआ है। तो आइए हल करते हैं। देखिए ये एक प्रकार का वर्ग है और यहाँ कोने में रस्सी से बंधा हुआ यहाँ एक घोड़ा है। ये मान लीजिए ये घोड़ा है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या लग रहा है, तिरछा दिखने में लग रहा है। और वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक प्रकार से ये अगर यहाँ पे हम ऐसे से ये कर दें तो एक प्रकार का क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो हमें ये एक प्रकार से त्रिज्या दिया हुआ है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे थीटा क्या होगा, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि वर्ग के चारों मतलब प्रत्येक कोण का योग जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है उसका थीटा 90 होता है। तो हमारे पास प्रश्न क्या था, तो देखिए पहला हमें है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो देखिए घोड़ा का जो मतलब जिस रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है वो कितना लंबा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एक प्रकार से क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। आखिर घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है, रस्सी इतना ही लंबा है, तो इसी के अंदर का घास न चर सकता है, इसी के अंदर का, बाकी इधर तो नहीं चर पाएगा। तो हमें एक प्रकार से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे लिखे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की जगह पे हमने जैसा कि बताया कि वर्ग के प्रत्येक कोण का योग 90 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पे थीटा रखेंगे 90 360 पाई का मान हमें 3.14 प्रश्न में दिया हुआ है। और आर कितना है, 5 × 5, आर स्क्वायर है तो 5 × 5 कर दिया, ठीक है। अब इसे काटेंगे, 0 से ये 0 ख़त्म, 9 चौक 36, 4 हो गया, 2 दूनी 4, ये इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा इसमें, 2 पचे 10, 1 बचा इसमें, 2 सत्ती 14, यानी ये 1.57 हो गया। तो बचा कितना अब हमारे पास, 1.57 × 5 × 5 बट्टे में कितना बच गया है, 2, ठीक है। तो अभी इन सभी को हम गुना करेंगे, तो 25 इधर हो गया 5 से, और ये 1.57 को इतना से गुना करेंगे 25 से। तो हम उसे करके दिखाते हैं। देखिए इतना को इतना से गुना करने पर, यानी 1.57 को 25 से गुना करने पर यह आ जा रहा है आपका 39.25, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे करके देख लिया, ठीक है। और बट्टे में कितना है, 2। अब 2 से जब इतना में भाग करेंगे तो ये आपका आ जाता है 19.625, ठीक है। तो हमने पहला का आंसर हो गया, ठीक है। ये एक प्रकार से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखे हैं हमने, तो इससे कंफ्यूज नहीं हुई है, क्योंकि एक प्रकार से ये त्रिज्यखंड है जैसा कि हमने समझाया। अब दूसरा प्रश्न लिखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि इस घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए। तो यानी कि अगर मान लीजिए ये यहाँ से 5 मीटर लंबी रस्सी, यहाँ से थोड़ी सी और बढ़ा दिया, यानी 5 मीटर और बढ़ा दिया, तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया 10 मीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये तो पहले से चढ़ सकता था, अब यहाँ से इतना और रस्सी अगर बड़ी हो गई तो चढ़ सकता है।
तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ जो एक प्रकार का त्रिज्यखंड बनेगा ये रस्सी बढ़ा देने पे 10 मीटर कर देने पे, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए हमने ये छोटा वाला का तो निकाल लिया, छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और अभी हम सिर्फ यहाँ से जो एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है उसका निकालना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो हम क्या करेंगे, बड़ा त्रिज्यखंड में से अभी जो निकालेंगे उसमें से ये छोटा वाला घटा देंगे, तो हमें इसका जो त्रिज्यखंड बनेगा 10 सेंटीमीटर रस्सी वाले से वो निकल जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 10 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमने यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा था इसलिए यहाँ पे ये लगा दिए। 10 मीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले यानी 5 मीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर देंगे। ठीक है, यानी हम दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस ये भी θ/360 पाई r स्क्वायर। ये बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है और ये छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, बस अंतर इतना है कि ये बड़ा में हमें 10 r की जगह पे 10 सेंटीमीटर रखना है, छोटा वाला की जगह पे 5 सेंटीमीटर रखना है। तो θ/90 डिग्री हो जाएगा, नीचे 360 पाई के जगह पे 3.14 गुने यहाँ पे 10 × 10। अब देखिए इसे हम नहीं हल करेंगे फिर से, क्योंकि इसको हमने अभी जस्ट सॉल्व किया है तो इतना आंसर आया है। ठीक है, तो हम इस डायरेक्ट इसी को यहाँ माइनस कर देंगे। ये करने से फिर वही चीज़ जो हमने पहले किया वही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 19,625, ठीक है, इतना में से इतना घटा देंगे। तो पहले इसको जो कटता है उसे काटेंगे, ये 0 से ये 0 ख़त्म, ये 0 9 चौके 36। यहाँ इधर 10 है, ये पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो यहाँ 2 0 लगाएंगे। ये 0 से ये 0 ख़त्म हो जाएगा, ये 0 से ये 0 ख़त्म हो जाएगा, ये 2। फिर अगर इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हुआ, 2 एकम 2, इसमें आएगा 2 पच्चे 10, इसमें 1 चला जाएगा, 2 सत्ती 14, यानी 1.57 बच गया। सॉरी 57 नहीं बचेगा, डायरेक्ट 157 बचेगा, क्योंकि हमने नीचे 100 लगा के पॉइंट को हटा दिया है। ठीक है, तो 157 बचेगा, कितना, 157/2। ठीक है, और इधर माइनस का 19.625, इसे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ती 14, और इसमें से 1 बच गया, इसमें चला गया, इसको भाग करके देखिए जब 2 से इतना में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 78.5 माइनस इधर 19,625 है, ये रहेगा। ठीक है, अब इसमें से इतना को घटा देना है, तो आपको क्या लगता है ज़्यादा कौन है, ये 78 या ये 19, ये ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे कैसे घटाएंगे, देखिए कैसे घटाते हैं। तो ये पॉइंट को पॉइंट के सामने रखेंगे, या पॉइंट के इधर कितना संख्या 2, तो इधर लिखेंगे 2, इधर कितना है 3 संख्या, तो इधर लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है ऊपर में, तो 0 0 दे देंगे। और अब घटाते हैं, ये पैसा जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 बचा, 9 में 2 जाएगा 7, यहाँ पे 4 बच गया 14, 14 में 6 जाएगा 8, यहाँ पे कितना बच गया 7, पैसा देगा 17 में 9 जाएगा तो 8, यहाँ 6 बचा, 6 में 1 जाएगा तो 5, यानी 58 ये 3 अंक के बाद पॉइंट था तो हमने 3 अंक के बाद पॉइंट लगाया, 58.875 आएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो दूसरा का आंसर क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए, ये आंसर हो गया। और पहला को भी हमने ये इतना निकल गया, यानी जो छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ये है और बड़ा का इतना आया। ठीक है, तो हमने इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया है। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।